तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, तो आज हम पढ़ेंगे ज्वार और भाटा के बारे में। जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र में ज्वार आ गया, इतना नुकसान हो गया, मकान बह गए हैं। तो ये कब होता है, किस स्थिति में होता है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। जैसे समुद्र में क्या होता है, जल ऊपर उठता है तो इसको ज्वार कहते हैं, और जब ये नीचे बैठता है जल, ये घाटी जैसी बनती है, तो इसको भाटा कहेंगे। ऊपर उठने को ज्वार कहेंगे, नीचे बैठने को भाटा कहेंगे। और अब ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में 1/3 भाग में क्या है, जल है। यानी 71% भाग में जल ही जल है। इसी कारण से ज्वार और भाटा आते हैं। जो हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये क्या करते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी परिक्रमण और घूर्णन गति करते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष में भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और ऐसी चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा भी अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती है। इन्हीं की जो गति करने की स्थिति है, इसी के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की गति करती है, परिक्रमा करती है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं। साल भर में दो बार क्या होता है, ज्वार और भाटा आने की संभावना रहती, यानी आते हैं। साल में 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं। तो क्या होता है, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में रहती है, तो चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटी शक्ति बहुत ज़्यादा है, आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है। चंद्रमा अपनी ओर खींचती है जो पृथ्वी का जल होता है, और सूर्य अपनी ओर खींचता है। तो उससे क्या होता है, पानी में हलचल मचती है। पानी ऊपर उठता है और नीचे बैठता है, ऊपर उठता है और नीचे बैठता है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस समय क्या होता है कि चंद्रमा जब बीच में रहता है और यहाँ पृथ्वी रहती है, ये वाला इधर साइड अगर नहीं रहती है, बीच में अगर चंद्रमा रहती है, इधर पृथ्वी, इधर सूर्य रहता है, तो इस समय क्या होता है, दीर्घ ज्वार ज्यादा आते। दीर्घ ज्वार का मतलब पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक उठता है और नीचे बैठता है। इस समय क्या होता है, दीर्घ ज्वार की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर बीच में पृथ्वी है, चंद्रमा इस साइड है, तो क्या होता है, इस समय लघु ज्वार आते हैं, यानी छोटे ज्वार आते हैं। तो यह है ज्वार और भाटा दोस्तों। इसी के साथ क्या होता है, इसमें ये समझ सकते हैं, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, युति और वियुति की युति और वियुति कहते हैं। युति और वियुति यानी सिजगी, युति और वियुति यानी सिजगी। इसके अलावा हम जानते हैं कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार तो हमने समझ ले। अब निम्न ज्वार कब आते हैं? निम्न ज्वार तब आते हैं जब पृथ्वी, चंद्रमा एक समकोण की स्थिति में होते हैं। किसमें होते हैं? समकोण की स्थिति में। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और चंद्रमा अगर यहां और यहां आ जाती है, ऊपर और नीचे इस साइड पे आ जाती है, समकोण की स्थिति में आ जाती है, तो निम्न ज्वार आते हैं, यानी छोटे ज्वार आते हैं। ये उतना ज्यादा नहीं खींचता अपनी ओर पानी, निम्न ज्वार आते हैं। अगर यहां होता है तो क्या आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। अगर यहां बीच में होता है तो दीर्घ ज्वार आते हैं। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए।